राजधानी शिमला में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। शहर के कई क्षेत्रों में भूस्खलन और जल भराव की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें हेमलैंड क्षेत्र में हुआ भूस्खलन सबसे बड़ी घटना बनकर सामने आया है। इन हालात को लेकर शिमला के एसडीएम ओशन शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और सक्रिय है। उन्होंने बताया कि बीती रात से ही प्रशासन मौके पर लगातार पहुंचकर राहत कार्यों में जुटा हुआ है। ओशन शर्मा ने बताया कि बारिश के चलते जैसे ही किसी क्षेत्र से खतरे हादसे की सूचना मिल रही है, प्रशासनिक टीमें तुरंत मौके पर भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा, हमारी टीम पूरे शिमला में हर कॉल का जवाब दे रही है। लोगों की सुरक्षा और मदद हमारी पहली प्राथमिकता है। देखिए, इसमें जैसा आपने कहा, पूरा हिमाचल इस समय डिजास्टर से जूझ रहा है और हर एक जिला, हर एक व्यक्ति इसमें अपना योगदान देने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमारे भी में और ये एक डिज़ास्टर कंट्रोल अथॉरिटी रूम है जो कि 24/7 चलता है और शिमला में भी चल रहा है और हमको हर एक मिनट, हर एक सेकंड की जो खबरें हैं इसमें मिलती रहती हैं पूरे शिमला एरिया की। आज हम सुबह पूरा का पूरा प्रशासन सुबह 2 बजे से जागा हुआ है, कोई नहीं सोया है, सब अपने पैरों पे है। और मुझे पहला कॉल जो है वो लगभग 2 बजे ही आया था, जिसमें ये बताया गया कि लक्कड़ बाज़ार में एक व्यक्ति था जो एक टेम्प्रेरी ढारे के अंदर रह रहा था, वो टेनेंट था वहाँ पे, और वो ढारा उसी पे गिर गया और वो उसी में दब गया। फिर उसको रेस्क्यू करने के लिए फायर टीम को बुलाया गया, आई वॉज कोऑर्डिनेटिंग विद देम, और उनको सेफली फिर आईजीएमसी पहुंचाया गया और उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। उनका प्रॉपर रिलीफ केस जो है वो मेरे स्टाफ ने बना दिया है, पटवारी ने बना दिया है, और मैंने अपने नायब तहसीलदार को भी वहाँ पे मौका करने के लिए भेजा था। और उनका जो भी नुकसान हुआ है घर का, उसका भी पूरा का पूरा एक लिस्ट तैयार किया गया है और उनको रिलीफ दिया जाएगा। सेकंड मेरे पास जो कॉल आता है वो लगभग 2:30 पौने 3 बजे आता है और अभी सुबह होते तक हमने इन्हें सेफली पंचायत भवन में रीएलोकेट कर दिया है। वहाँ पे हमने इनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर दी हैं, खाने पीने का सारा अरेंजमेंट है। और एडीएम मैडम ने खुद इसका जायज़ा लिया है, ज्योति मैडम ने। तीसरा जो मुझे सुबह फिर दोबारा कॉल आता है 4 साढ़े 4 बजे, वो टॉलेंट का आता है। जैसा कि लीलाधर स्टोर वाले हैं, उनका पूरा का पूरा वो घर में ही पेड़ अंदर चला गया और काफ़ी नुकसान हुआ है उसमें। डीसी साहब और मैं सुबह वहीं पर थे और जेसीबी से सारा का सारा काम किया गया। एमसी के वर्कर्स वहाँ पे डेप्यूटेड थे और एमसी के वर्कर्स ने वहाँ पे पेड़ को हटाया और एक, आप जानते हैं, एक व्यक्ति भी वहाँ पे फंसा हुआ था और उस व्यक्ति को भी हमने सेफली बाहर निकाला है। तो चाहे एमसी है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे डीडीएमए है, चाहे हमारा विभाग है, प्रशासन है, सभी इस समय ज़मीन पे उतरे हुए हैं और लोगों की सेवा के लिए निरंतर तत्पर हैं। देखिए, अभी तो फ़िलहाल जो रिलीफ मेजर्स हैं वही किए जा सकते हैं, क्योंकि इकोलॉजी की जो प्रॉब्लम है ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम लोग लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के और डेवलपमेंट के एक डेलिकेट बैलेंस को हम लोग डिस्टर्ब करते आए हैं। चाहे वो ओवर टूरिज्म है, चाहे वो ओवर कंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट। बट हैविंग सेड दैट, मुझे अभी यही लगता है कि लोगों को थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। और जैसे पेड़ों का सबसे बड़ा खतरा है कि पेड़ घर में आ रहे हैं, तो उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस मेरे पास आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि हम कहीं ना कहीं इन एप्लीकेशंस में से जो फॉल्स एप्लीकेशंस हैं उनको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारा काम सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। इसी के लिए मैं जैसे हमारे पास डीएफओ से रेकमेंड होके कोई भी लेटर आता है तो मैं फिर अपने स्टाफ को उसमें भेजती हूँ। वो तहसीलदार या नायब तहसीलदार से काउंटर साइन होता है और डबल प्रूफ किया जाता है कि ये पेड़ एक्चुअल में खतरा है, और फिर मेरे जो ऑर्डर निकलते हैं उस ऑर्डर में ये साफ लिखा गया है कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो आपको 2 पेड़ लगाने होंगे। और ये मैंने नहीं लिखा है कि आप कहाँ लगाएंगे, वो कहीं पे भी लगा सकते हैं जहाँ भी आपको ठीक लगता है, और आप इस ऑफिस को आके उसकी कंप्लाइंस देंगे। तो ये मैंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है अपने ऑर्डर्स में, और ये जो डबल प्रूफ है इससे ये इंश्योर होगा कि पेड़ अननेसेसरीली भी ना कटें, क्योंकि ये पेड़ कई जनरेशंस देख चुके हैं, हमसे भी पुराने। राइट।